अब हम बात करने वाले एक और स्पेशल फंक्शन के बारे में जिसका नाम है काउंटिंग सॉर्ट। अब काउंटिंग सॉर्ट का इस्तेमाल यूजुअली वहाँ होता है जहाँ हमारे पास जिन नंबर्स को हम सॉर्ट करना चाहते हैं ना वो ज़्यादा बड़े नहीं होते। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। अब मार्क्स हमें पता है 1 से लेकर 100 की रेंज में ही आएंगे, या अगर छोटे आपके रोल नंबर्स हैं, मतलब 30 ही बच्चे हैं क्लास के अंदर और रोल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से हैं, तो वहाँ पर हम सॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो जो रेंज होती है ना नंबर्स की, जैसे मिनिमम नंबर से लेकर मैक्सिमम नंबर की जो रेंज होती है, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कंसिडर करेंगे। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की जो रेंज होगी, अगर वो रेंज छोटी होगी तो वहाँ पर हम काउंटिंग सॉर्ट को लगा सकते हैं। इनफैक्ट काउंटिंग सॉर्ट ऐसे केसेस में इतना एफिशिएंट होगा कि कुछ कुछ केसेस में आपकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। मतलब n log n तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है बिकॉज इट इज़ द लोएस्ट इन द वर्स्ट केस, पर कुछ केसेस में यहाँ पे आपकी नियर टू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है अगर आपको बहुत ही अच्छा केस मिल गया तो काउंटिंग सॉर्ट के लिए हमने ये वाला एरे का एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट है हमारा 1 और मैक्सिमम एलिमेंट है हमारा 7। तो यहाँ पे रेंज हमारे पास बहुत छोटी है। रेंज हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास टोटल 7 नंबर्स है। 7 नंबर्स की हम रेंज लेकर चल रहे हैं। तो अब काउंटिंग सॉर्ट के लिए हम एक काउंट एरे बनाते हैं। काउंट एरे के अंदर हम उतने ही पार्टीशंस रखेंगे जितने हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर है। इसको हम नाम दे देंगे काउंट का। तो यहाँ पे हम हर एक इंडेक्स पर क्या करने वाले हैं, अपने नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कौन सा नंबर कितनी बार आएगा उसको स्टोर करेंगे। जैसे हम इस एरे को एक एक करके ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। हमारे पास आया 1 तो हमने 1 में क्या किया, 1 स्टोर कर दिया। फिर आया हमारे पास 4 तो 4 में 1 स्टोर कर दिया। फिर आया 1 तो हमने इस 1 को अपडेट करके 2 कर दिया। ये काउंट एरे काउंट कर रहा है कि हमारे पास कौन सा नंबर कितनी बार है। फ्रीक्वेंसी काउंट करता है कौन सा नंबर कितनी बार है। फिर हम आए 3 पर, 3 पे हमने 1 कर दिया। 2 पर आए 2 को अब हमने 1 कर दिया। 4 पर आए 4 को हमने 1 से बढ़ा के 2 कर दिया। 3 पर 3 को 1 से बढ़ा के 2 कर दिया और 7 को कर दिया 1। बाकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, बाकी जगह ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारा 0 पड़ा होगा, मतलब ये नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर हमें सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे में हम वापस जाएंगे। इसको ले लेते हैं हमारा ओरिजिनल एरे। इस एरे में हम वापस जाएंगे और इस एरे में सबसे पहले 1 स्टोर था। अब एक एक करके ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे इस एरे को। तो यहाँ पर पहले से क्या एलिमेंट स्टोर थे हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर, हमारे पास था पहले 1, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3 एंड देन 7। अब हम पुराने नंबर्स को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से काउंट करना शुरू करके। तो सबसे पहले हम 0 पर हैं, 0 पर काउंट 0 है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं ला सकते। फिर हम आएंगे 1 पर, 1 पर हमारे पास 2 है, मतलब हमारे ओरिजिनल एरे में 2 1s थे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे 1 डाल देंगे, इसका काउंट डिक्रीज कर देंगे बाय 1। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे भी 1 डाल देंगे और इसका काउंट डिक्रीज कर देंगे टू 0। फिर हम आएंगे 2 पर। अब 2 पर हमारे पास 1 स्टोर्ड है तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 और इसका काउंट डिक्रीज कर देंगे टू 0। फिर हम आने वाले हैं इस 3 पर। 3 पर काउंट है 2 तो काउंट को बाय डिक्रीज कर देंगे बाय 1 और अपने 3 को हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर से एक और 3 है तो इसका भी काउंट हटाकर कर देंगे 0 और 2 की जगह लिख देंगे 3 को। फिर हम आएंगे 4 पर। 4 का काउंट डिक्रीज करेंगे बाय 1 और काट कर लिख देंगे 4। दोबारा से डिक्रीज कर देंगे काउंट टू 0 और यहाँ काट कर लिख देंगे 4। फिर जाएंगे 5 पर, काउंट 0 है। 6 पर काउंट 0 है। 7 का काउंट है 1 तो इसको काट के कर देंगे 0 एंड 7 की जगह हमारे पास आ जाएगा 0। एंड फाइनली जब हम नोटिस करेंगे तो हमारा फाइनल एरे एक सॉर्टेड एरे होगा जिसमें नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो हमने क्या किया, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी को अपने काउंट एरे में स्टोर कर लिया। फिर काउंट एरे को ट्रेवर्स करेंगे, जितने भी नंबर्स आए जा रहे हैं फिर उनको ओरिजिनल एरे में उसी तरीके से हम कर देंगे रिप्लेस। अब इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर हम कोड को किस तरीके से लिखेंगे, हम आउटर लूप को तो सबसे पहली बार चलाएंगे 0 से लेकर n तक। इस लूप में हम काउंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। फिर हम एक और लूप चलाएंगे जो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू मैक्सिमम नंबर तक या फिर हमारी रेंज तक। इसमें रेंज क्या है, इसमें रेंज है हमारी 7, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारा 7 है तो हमारे काउंट एरे का जो साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी 7। इस एरे का साइज है हमारा 8। तो हम 2 लूप्स फॉर्म करेंगे। ये होगा हमारा पहला लूप जिसे हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, फिर दूसरा लूप जिससे हम फाइनली सॉर्टिंग करने वाले हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n प्लस हमारी रेंज।
तो इनमें से जो भी बड़ा होगा उसके प्रोपोर्शनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो जिन केसेस में रेंज छोटी होती है, यानी हमारा लार्जेस्ट नंबर छोटा हो जाएगा, यहाँ 7 बहुत छोटा नंबर माना जाता है, तो उस केस में ये एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें दे रहा होगा।